है गाइस, दिस मी हसन एंड वेलकम टू माय चैनल हसन एकेडमी। तो ये वीडियो है रिगार्डिंग गेट 22 एग्जाम का रिव्यू। तो अभी एग्जाम देके ही आया हूँ। मेरा पेपर था केमिस्ट्री का, बट मैं ओवरऑल भी बोलूंगा कि किस तरह से क्या था क्या नहीं। तो सबसे पहले बात करता हूँ कि क्वेश्चन जो भी था ये लास्ट ईयर या फिर लास्ट 2-3 सालों के कंपेयर में क्या डिफरेंट था। तो डिफरेंट यही था कि एनएटी एंड एमएसक्यू बहुत ज़्यादा पूछा, जो पहले इतना ज़्यादा नहीं था। और एक डिफरेंट ये भी था कि लास्ट ईयर से थोड़ा तो मॉडरेट या फिर टफ करने की कोशिश किया। कितना टफ हुआ कितना नहीं, ये हर किसी का अलग अलग रिव्यू होगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपने पहले से प्रिपेयर किया या फिर आपने पहले अटेम्प्ट दिया कि नहीं, तभी ये सब चीज़ें कंपेयर हो सकता है। ठीक है, तो मैंने केमिस्ट्री का पेपर पहले भी दिया था, क्वालिफाइड भी हुआ था, तो अभी फिर से इस बार दिया था। तो अभी थोड़ा डिफरेंट लगा मुझे, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इजी लगा। इजी तो बहुत ज़्यादा नहीं था, मॉडरेट ऑल ओवर बोलना चाहूँ तो मॉडरेट बोलना चाहूँगा कि मॉडरेट था। अब देखो कि पेपर में कुछ चीजें था जो इस बार बहुत अलग था। उसमें से एक है कि एमएसक्यू बहुत ज्यादा पूछा गया था और एनएटी भी बहुत ज्यादा पूछा गया था। ठीक है, तो ये सब जब ज्यादा पूछा जाता है तब प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम तो नहीं, तब स्कोरिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। हालांकि एनएटी एंड एमएसक्यू में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, फिर भी स्कोरिंग डिफिकल्ट इसलिए होता है कि एनएटी इस तरह का क्वेश्चन है कि अगर आपको एग्जैक्ट पता नहीं है तो आप कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, चाहे आप कोई भी लॉजिक लगा लो, नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे आपको एक पर्टिकुलर मोस्ट ऑफ द टाइम न्यूमेरिकल नंबर पुट करना होता है, जो आपको या तो कैलकुलेशन आना चाहिए, फॉर्मूला आना चाहिए, खुद कैलकुलेशन सही से करना चाहिए, तभी जाके आपका वो एग्जैक्ट सही आंसर आपका निकल सकता है। हालांकि वो लोग थोड़ा रेंज रख देते हैं, ऐसा नहीं कि डेसिमल के बाद जो भी जितना डिजिट तक चाहिए एग्जैक्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं है, थोड़ा वो लोग रेंज में रख देते हैं, बट फिर भी आपको आना चाहिए तभी आप कर सकते हो, क्योंकि इसमें कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। और बाकी एमएसक्यू में प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको आउट ऑफ 4 लग रहा है कि ये 2 ऑप्शन सही है, आपने दोनों में क्लिक करके आ गया और ऑप्शन तीसरा भी सही था, 3 ऑप्शन सही था, तो आपको इसके लिए कोई पार्शियल मार्किंग नहीं मिलेगा। ठीक है, इवन वहां पे जब एग्जाम देने से पहले जो आपका रूल रेगुलेशन आता है, उसी में सब कुछ, इंस्ट्रक्शन में सब कुछ लिखा रहता है कि आपको पार्शियल मार्क दिया नहीं जाएगा, या फिर इसको कोई नेगेटिव, सिंस एमएसक्यू डोंट हैव एनी नेगेटिव मार्किंग, तो इसको कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं जाएगा, बट आपको कोई पॉजिटिव मार्क भी नहीं दिया जाएगा। तो ये भी अल्टीमेटली वही हो जाता है कि थोड़ा डिफिकल्ट में आ जाता है, तो स्कोरिंग थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट ईयर के कंपेयर में इस बार कट ऑफ थोड़ा रिड्यूस होगा। हालांकि पिछले कुछ सालों में जो कट ऑफ रहा था वो ऑलमोस्ट 30 या फिर 30 से नीचे ही रहा था, बट लास्ट ईयर थोड़ा ज्यादा हो गया था। बट इस साल फिर से कट ऑफ नीचे आने का, एटलीस्ट लास्ट ईयर के कंपेयर में नीचे तो आएगा। ठीक है, एट द एंड कट ऑफ के बारे में फिर से बात करूंगा। अभी ओवरऑल बात करता हूँ कि देखो क्वेश्चन किस तरह से था। सबसे पहले पार्ट ए का बात करता हूँ, जनरल एप्टीट्यूड पोर्शन। तो जनरल एप्टीट्यूड पोर्शन मुझे तो बहुत ज्यादा इजी लगा, और आई थिंक बाकी लोगों को भी इजी लगेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इजी था, वहां पे इतना डिफिकल्ट कुछ नहीं दिया था। एक इक्वेशन का प्रॉब्लम दिया था, जिसमें बस आपको इक्वेशन सोल्व ही करना है। 3p माइनस क्यू इज लेस देन 8, और उसको ही रिवर्स करके फिर से लिखा था कि 3q माइनस p इज लेस देन 16। तो इस तरह का कुछ किया था। तो उसमें आपको ऑप्शन के थ्रू जाना था। ऑप्शन आप कोई भी एक चूज कर लो, और उसका जो भी आउटपुट आता है वो यहाँ पे पुट करके देखो कि कौन सा सही हो रहा है। p प्लस क्यू इज इक्वल टू 8, p प्लस क्यू इज लेस देन 8, इस तरह का ऑप्शन था। तो ये काफी इजी था, ये निकल जाता है, इतना कुछ खास प्रॉब्लम है नहीं। और एक दिया था कि एक सर्कल, आई मीन वन टेबल, राउंड टेबल में PQRST इस तरह का 6 लोग बैठा हुआ है, तो उसमें कुछ कंडीशन दिया हुआ था। तो बहुत ज्यादा इजी था, आपको बस कंडीशन फॉलो करना है कि P का ऑपोजिट में Q बैठना है, और आप अगर थोड़ा सा भी 2 मिनट भी इसमें लगाओगे ना, तब भी इसका आंसर आ जाएगा। सिर्फ वहां पे जो जो ऑप्शन में बोल रहे हैं वही आप फॉलो करना है, और नीचे आंसर दिया हुआ है, उसके बाद मैच कराना है। तो ये काफी इजी था। प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन आया था, शायद कुछ लोग उसको गलत कर सकते हैं, क्योंकि उसमें डायरेक्ट एक चीज का नहीं दिया था, दो सर्कल का कुछ दिया था कि कोई भी 1 से लेके 8 तक डिजिट था, और 2 सर्कल में ऐसा, मतलब जो एक गेम होता है ना, गैम्बलिंग काइंड ऑफ, उसमें घुमा देने से उसमें कौन सा में आएगा, और अगर 2 का ऐसा आया तो 12
8 होने का चांस कितना है। तो इस तरह का कुछ दिया था। जो लोग एग्जाम दे के आया था उसको ऑलरेडी पता चल रहा है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो 1 से लेके 8 तक डिजिट था और उसमें से कोई एक डिजिट आने का प्रोबेबिलिटी होगा 1/8। सेकंड का भी सेम होगा, 1/8 होगा। तो आपका अगर दोनों का प्रोबेबिलिटी एक साथ करोगे तो 1/8 इंटू 1/8 दैट मीन्स 1/64 हो जाएगा। और उसके बाद आपको करना है क्या कि 8 आने का प्रोबेबिलिटी कब कब हो सकता है। सपोज 1 + 7 आने से भी 8 हो जाएगा। पहले में 1 आया, सेकंड में 7 आया, तब भी 8 बन रहा है। पहले में 7 आया, सेकंड में 1 आया, तब भी 8 हो रहा है। 2 + 6, 6 + 2, देन 3 + 5, 5 + 3, देन 4 + 4। तो इस तरह का जितना प्रोबेबिलिटी है सबको एक साथ करना था और उसको मल्टीप्लाई करना था 1/64 से। तो 7 इंटू 1/64, 7/64 इस तरह का आंसर आ जाना चाहिए। तो ना जाने और किसने किस तरह से किया पता नहीं। बाकी एक जनरल एप्टीट्यूड में बहुत इजी क्वेश्चन मुझे ये लगा कि वहां पे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सपोज इंजीनियर्स आर राइटर बट राइटर आर नॉट एक्टर। तो इस तरह का एक कंडीशन दिया था जो कि बहुत ज्यादा इजी है। आप थोड़ा सा भी आपका ब्रेन लगाओगे तो उसका आंसर निकल जाएगा। एक क्वेश्चन था जो कुछ बच्चे, मुझे लग रहा है कि वो आंसर शायद बच्चे लोग कुछ बच्चे गलत कर दिया होगा। वो है कि एक टैंक का पानी फिलअप होने में इतना टाइम लगता है, पाइप ए बी सी, और खाली होने में इतना, इस तरह का एक कंडीशनल क्वेश्चन था जो कि आपको थोड़ा टाइम लगेगा मेरे हिसाब से। तो ये शायद कुछ बच्चे ने गलत भी किया होगा। और इंग्लिश में तो ज्यादा कुछ था नहीं, 1-2 ही था और इंग्लिश काफी इजी ही आया था। टायर का धुआं के वजह से आप टायर्ड हो जाता हो, इस तरह का कुछ एक सेंटेंस था जो आपको टायर एंड टायर में स्पेलिंग या फिर वो सब डिटेल्स में देखना था। तो यही था, इतना ज्यादा खास डिफिकल्ट नहीं था। जनरल एप्टीट्यूड मुझे लग रहा है काफी बच्चे 15 आउट ऑफ 15 स्कोर कर लेगा, क्योंकि कट ऑफ इतना ज्यादा नहीं जा रहा है। तो जनरल एप्टीट्यूड बहुत ज्यादा मीनिंग रखता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 15 या फिर 12 इस तरह का स्कोर कर लेते हो और बाकी मेन पोर्शन में अगर आप 20 या फिर 20 के आसपास भी जाते हो तब भी आपका क्वालिफाई हो जाना चाहिए, क्योंकि कट ऑफ ऑल ओवर कट ऑफ 30 के आसपास रहेगा। 30 से बहुत नीचे आएगा ऐसा नहीं बोल सकता, बट 30 के आसपास रहेगा, क्योंकि इतना ज्यादा कम नहीं होने वाला है। बच्चे मेहनती ज्यादा हो रहा है दिन ब दिन और ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो 30 तो हो जाना चाहिए। बाकी कुछ लोग ऐसे, मेरा दोस्त लोग 30 से नीचे भी जाएगा इस तरह का बोल रहा था। अब आता है मेन पोर्शन में। मैं थोड़ा सा ही बोलूंगा क्योंकि केमिस्ट्री का पेपर था तो हर किसी का अलग अलग राय हो सकता है। तो मेन पेपर में क्या था, एमएसक्यू एंड एनएटी बहुत ज्यादा था, ठीक है। दोनों मिला के ऑलमोस्ट 20 के प्लस था। आई थिंक एनएटी 10-12 था और एमएसक्यू भी सेम था, 10-12-13 इस तरह का हो सकता है, ठीक है। और वहां पे देखो कुछ चीजें आपको दिया था जो कि बहुत ही ज्यादा इजी था और कुछ चीजें थोड़ा टफ करने की कोशिश भी किया था। तो नेम रिएक्शन तो नहीं, रिएक्शन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया था इस बार ऑर्गेनिक का। तो जो भी ऑर्गेनिक का पेपर दिए हो उनको पता लगेगा, कोई भी एक जो सेन रिएक्शन होता है PQRS इस तरह का आपको निकलना होता है। तो इस तरह का क्वेश्चन ज्यादा आया था, तो ये थोड़ा अलग लगा इस बार। बाकी स्पेक्ट्रोस्कोपी इजी आया था। C13 का एक स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्वेश्चन आया था, बट वो एनएटी में रख दिया था, तो उसका कितना पीक होगा वो आपको निकालना है। मेरा तो 8 निकला, 8 ही होना चाहिए, बाकी किसका कितना है पता नहीं। बाकी एक क्वेश्चन वो लोग एमएसक्यू में रख दिया था जो 8 नंबर का था। तो यहाँ पे वो लोग थोड़ा ट्रिक करने का कोशिश किया, डिफिकल्ट करने की कोशिश किया कि जो सब स्कोरिंग होता है बच्चे के लिए जनरली स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसको भी वो लोग एनएटी एंड एमएसक्यू में कन्वर्ट कर रहा था, ठीक है। बाकी फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया था, वो वाइब्रेशन हो गया या फिर आईआर का रिगार्डिंग क्वेश्चन आया था। तो आईआर का क्वेश्चन भी वो लोग आई थिंक एमएसक्यू कर दिया था शायद, हाँ एमएसक्यू कर दिया था। SO3 का वो लोग आईआर कौन सा मोड एक्टिव होगा नहीं होगा इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा था। और दूसरा बहुत सारे क्वेश्चन एनएटी में वो लोग दिया था। तो इस बार फिजिकल का न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा नहीं था, बट फिजिकल का थियोरिटिकल भी बहुत ज्यादा था। और ओवरऑल देखो तो फिजिकल का क्वेश्चन इस बार थोड़ा कम आया, बट कंपेयर टू इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक फिजिकल क्वेश्चन ज्यादा आया। कुछ क्वेश्चन बहुत सारे इजी भी आया था, उनमें से एक था सपोज SF6 का कौन सा पॉइंट ग्रुप हो सकता है, ऑक्टाहेड्रल ऑब्वियसली। तो इस तरह का क्वेश्चन आया था। और एंजाइम के कौन सा मेटल रहता है वो भी काफी इजी था, ठीक है। विटामिन B12, साइटोक्रोम इस तरह का दिया गया था वहां पे, जो कि हर बच्चे को आता है कि कोबाल्ट रहता है विटामिन B12 में, साइटोक्रोम में आयरन रहता है।
हालांकि आयरन ऑप्शन में था ही नहीं, तो बट आंसर आपको पता रहने से आप इलिमिनेट कर सकते हो। तो इस तरह का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन बहुत इजी जो मुझे लगा वो है कि ऑब्लेट, प्रोलेट एंड स्फेरिकल में से कौन सा क्या है, वो आपको मैथ्स कराना है। तो इस तरह का जब भी मैथ्सिंग देता है ना, मैथ्सिंग का बेनिफिट ये है कि अगर आपको दो भी आ जाता है तब भी आप मैथ्स करा लोगे, ठीक है। आपको दो भी आता है तो आप वो दोनों कहाँ से मैथ्स हो रहे हैं बस वो फाइंड आउट कर लो, और ऑप्शन में ऑब्वियसली दो में से मैथ्सिंग करने वाला कोई एक ही रहेगा, तो उससे आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया था, आयर का आया था, बाकी इतना ही था। इतना डिटेल्स में इतना ज्यादा याद भी नहीं। हाँ, इस बार एनालिटिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर एनालिटिकल पोर्शन से क्वेश्चन था, 2-3 था। पहले तो इतना ज्यादा नहीं रहता था, एक डीटीए से था और एक कहाँ से था भूल गया, बट एनालिटिकल से था, क्वेश्चन था इस बार। तो इतना ही था। और ओवरऑल कट ऑफ में बोलूँ तो 30 के आसपास आ जाएगा, 30 ± 2 बोल सकता हूँ। बाकी कुछ लोग, मेरा दोस्त लोग कम होगा बोल रहा था, पता नहीं, जो होगा वो टाइम पे देखा जाएगा। बाकी कल भी कुछ लोगों का हॉस्टल का बच्चे का एग्जाम था, जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट था, उनका भी एनएटी एंड एमएसक्यू ज्यादा था। आज भी एनएटी एंड एमएसक्यू ज्यादा था, तो इसका मतलब शायद इस बार से एनएटी एंड एमएसक्यू थोड़ा ज्यादा देने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये आने वाला बच्चों का जो भी लाइफ साइंस और बाकी एग्जाम आ रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा ये काइंड ऑफ हिंट्स हो सकता है कि एमएसक्यू एंड एनएटी थोड़ा ज्यादा दे रहा है इस बार। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, इतना ही था। और बहुत ज्यादा एज इट इज क्वेश्चन तो याद रहता नहीं, बाद में धीरे धीरे याद आएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयर।